साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको कि कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं। उन अंधविश्वासों के पीछे, जो तथाकथित अंधविश्वासों के पीछे साइंटिफिक आधार क्या है, मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा। सबसे पहला बात आती है कि भाई सनातन धर्म में पीपल की पूजा करते हैं। ये पीपल की पूजा क्यों करते हैं? सनातनियों ने बहुत पहले, हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके ये पाया कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि 100% ऑक्सीजन देता है। पीपल जो है 100% ऑक्सीजन देता है। दूसरे नंबर पर बरगद, बड़ का जो पेड़ होता है वो 90% ऑक्सीजन देता है। और उसके बाद नीम की पूजा भी करते हैं, क्योंकि नीम जो है 70% ऑक्सीजन देता है। और बेसिकली हमको तो ऑक्सीजन ही चाहिए, जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए। अभी आपने कोरोना के टाइम पर देखा ही कि भाई ऑक्सीजन के लिए कितने लोग परेशान हुए थे। तो बेसिकली उद्देश्य यही था कि भाई हम पीपल की रक्षा करें, पीपल को कैसे भी बढ़ावा दें। तो पीपल की रक्षा करने के लिए, पीपल को बढ़ावा देने के लिए उसकी पूजा की शुरुआत कर दी गई थी, जिससे कि लोग साइंटिफिक वे में तो बात को समझेंगे नहीं, कम से कम उनको धर्म के माध्यम से उनको पीपल के प्रति आकर्षित किया जाए, जैसे कि वो पीपल के पेड़ की पूजा करें। दूसरी बात आती है, हमारे यहाँ पे तुलसी की पूजा और होती है। अब तुलसी की पूजा क्यों होती है आपको भी पता है। आजकल आप भी तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं, तुलसी जी की जो है चाय बना करके पी रहे हैं लोग जो है। और तुलसी जो है बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर है। वो जो है साथ में फीवर में, कफ में, कोल्ड में तुलसी बहुत फायदा करती है, इसीलिए तुलसी की पूजा का प्रावधान किया गया ना। अच्छा, एक बात और भी है, तुलसी के बारे में एक और बात कहते हैं कि तुलसी को कभी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। सिंपल उसको पानी के साथ पी लो या खाने के साथ में खा लो, परंतु उसको दांतों से नहीं चबाओ। उसके पीछे देखिए क्या मतलब साइंटिफिक अप्रोच है। आप ये देखिए ना कि भाई तुलसी के अंदर मरकरी होता है, पारा, और पारा जो है अगर आपके दांतों की जड़ में लग जाए तो वो दांतों को खोखला कर देता है। इसलिए तुलसी को दांतों से नहीं चबाना है, वैसा खाइए आप जो है। एक और बात है, व्रत रखना। भाई एक सनातन धर्म में व्रत के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। हर मालूम पड़ता है कई सारे व्रत होते हैं। एकादशी का भी व्रत रखना है, कोई सोमवार का भी रखता है, कोई बृहस्पतिवार का रखता है, तरह तरह के व्रत हैं। उसके पीछे रीजन है। व्रत के दिन जो है आप जो है फलाहार करते हैं, और फल जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, वो बेसिकली बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और अब तो साइंस से भी ये बात सिद्ध हो गई है कि जो कैंसर के सेल्स जो होती हैं उनको नॉर्मल सेल्स के मुकाबले करीब करीब 25 गुना खाना चाहिए उनको जो है। तो अगर व्रत रखते हैं तो कैंसर की सेल जो है बॉडी में खुद ब खुद मर जाती हैं वो जो है। एक बात और है, सुहागिन औरतें जो हैं सिंदूर लगाती हैं। अब ये सिंदूर लगाने के पीछे रीजन क्या है? सिंदूर के पीछे, सिंदूर में बनाते किसके शीश से हैं? नंबर 1 सिंदूर में हल्दी होती है, नंबर 2 चूना होता है, और नंबर 3 पे मरकरी, पारा होता है। अब आपको पता है हल्दी जो है एंटीसेप्टिक का काम करती है, चूना इंसेक्ट्स को मारता है, मरकरी भी इंसेक्ट्स को मारता है। तो इसका पर्पज़ यही था कि भाई कम से कम सुहागिन स्त्रियां सिर में सिंदूर लगाएंगी तो उनके बालों में जुएं नहीं पड़ेंगे। इसका सिर्फ ये वाली बात थी। अब एक और बात आती है, कहते हैं दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। भाई अब ये वाली बात तो सबको पता है कि धरती, हमारी अर्थ जो है वो अपने आप में एक मैग्नेट है। और दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर
इतना आयरन, इतना लोहा होता है कि उससे एक बड़ी कील बन सकती है। उससे जो है मैग्नेट आयरन को खींचती है। अब अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये आयरन पार्टिकल आपके दिमाग की तरफ आएंगे, और दिमाग की तरफ आने से क्या होगा कि आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भारीपन महसूस हो सकता है, आपको थकान रहेगी और पार्किंसन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके पीछे ये रीज़न था। अब एक और चीज़ जो कि अब वक्त के हिसाब से अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है, कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब मत जाओ। उसके पीछे रीज़न है। पहले था, अब नहीं है। पहले क्या था कि भाई आदमी गांवों में रहते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, और फिर अगर उनको दूसरी जगह जाना होता था तो करीब करीब दूसरा गांव जो है 5-6 किलोमीटर की दूरी पर तो होता ही था, और रास्ते में बियाबान जंगल होते थे। अगर बिल्ली भाग करके गई है, आपका रास्ता काट के गई है, छोटा जानवर है बिल्ली, हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ा जानवर उसके पीछे लगा हुआ है, कोई लेपर्ड लगा हुआ है, कोई टाइगर लगा हुआ है, और अगर आप उस समय घर से निकलते हैं तो हो सकता है बड़ा जानवर आप पर अटैक कर दे। इसलिए पहले कहा गया था कि भी बिल्ली रास्ता काट जाए तो मत निकलिए, परंतु अब आजकल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो शहर हैं और शहरों में आपको पूरी सुरक्षा है, आप जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी और भी जिनको हम कहते हैं अंधविश्वास, उसके बारे में मैं आपको अगली बार और बताऊंगा मैं। धन्यवाद।